बता दें कि आप लोग कांग्रेस ऑफिस आए हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके श्रोता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरा बात आप सुन पाएंगे। मैं वही हूं जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे और मैं घर से निकलता था और अपने परिवार को छोड़ के और दूसरे के परिवार के सेवा के लिए मैं वही कोरोना योद्धा हूँ। आज मेरी स्थिति ये हो चुकी है कि मैं दर दर के ठोकरे खाते फिर रहा हूँ। मैं पक्ष के पास जा जा के मैं थक चुका हूँ। आज हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी साहब के पास मैं मिलने आया था और अपनी गुहार लगाने आया था कि सर, मैंने उस विषम परिस्थिति में काम किया है कि जब लोग हमें देख के भाग जाते थे, अरे ये कोरोना का पेशेंट देख के आया है, अगर हम इसके पास जाएंगे तो मैं भी संक्रमित हो जाऊंगा, इसीलिए देख के लोग मुझे भाग जाते थे। इसीलिए आज मैं राहुल गांधी साहब से मिलने आया था। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप सत्ता पक्ष मतलब मोदी जी के पास या फिर बीजेपी के पास जाके थक गए हैं। थक चुका हूँ। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे ध्यान ना देके वो हम लोगों को दर दर ठोकरे खाने के लिए रोड पे छोड़ दिए हैं और राहुल गांधी जी को बालक बुद्धि कहते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी बालक बुद्धि नहीं है, जो सामने वाले हैं वो राहुल गांधी का सामने का बालक बुद्धि है और जो बोलते हैं वो बालक बुद्धि है। कह रहे हैं भाई राहुल गांधी तो उधार की बुद्धि लेकर आते हैं। नहीं, उधार की बुद्धि जो बोल रहे हैं, राहुल गांधी जितने एजुकेटेड है, मुझे नहीं लगता है कि जो पक्ष में बैठे उतना एजुकेटेड कोई होगा। चाहे वो मंत्री हो चाहे वो संतरी हो, सॉरी संतरी नहीं, मंत्री जितने भी हैं वो उतने भी एजुकेटेड नहीं जितने राहुल गांधी जी एजुकेटेड हैं। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी, उनके बाबूजी वो तो क्या कहता है, हम लोग के गांव में बोलता है ना कि बपखौ का नौकरी, हम लोग के गांव वाले बोलते हैं बपखौ का नौकरी। तो वही अनुराग ठाकुर जी, अगर अनुराग ठाकुर जी के बाबूजी मंत्री नहीं रहते, विधायक नहीं रहते, मंत्री नहीं रहते, तो आज अनुराग ठाकुर नहीं रहते। मतलब राहुल गांधी पे भरोसा है पूरा? भरोसा है तभी तो हम लोग आए। आज राहुल गांधी पे भरोसा नहीं रहता तो आज हम क्या कहता है, यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय में आते क्या नहीं। आज राहुल गांधी जी एक ऐसे शख्स हैं, राहुल गांधी जी ऐसे एक शख्स हैं जो मुझे फिर से, हमारे जितने भी कोरोना योद्धा हैं, फिर से रोजगार में आएंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है। लेकिन मोदी जी ने आप लोगों की नहीं सुनी। मोदी जी तो सबकी सुनते हैं भाई, गरीबों की सुनते हैं, गरीबों की बात करते हैं, भावुक हो जाते हैं। बात तो अपने मन में भावुक क्या? मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, मन सुनते सुनते वो अपने मन भावुक हो जाते हैं। हाँ, हम लोग मोदी जी के कार्यालय में लेटर दिए हैं। हाँ, मोदी से मिलना तो पॉसिबल, मोदी जी से मिलने का मतलब है कि सनातन धर्म के भगवान से मिलना, हाँ। क्योंकि हम लोग तो सनातन धर्म से हैं। लेकिन इस चीज़ पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनसे मिलना आसान नहीं। हम लोग उनके कार्यालय में लेटर दिए जिसका कोई जवाब हम लोगों को नहीं मिला। रेल मंत्रालय में लेटर दिए, रेल मंत्रालय के OSD साहब से भी मिले हम जाके। उन्होंने मेरा लेटर रेल मंत्री जी के पास गया, लेकिन रेल मंत्री जी ने हम लोग का लेटर देखना भी उचित नहीं समझा और वो OSD के पास भेजे। OSD से हम लोग मिले और OSD ने बोला कि अरे क्या आप लोग लेके आए हुए, हम लोग तो पूरे रेल को प्राइवेट करने जा रहे हैं और इन फ्यूचर जो है आप लोग देखेंगे कि जो एम्प्लॉय अभी हैं बचे हुए, वो भी नहीं गवर्नमेंट वाले बचने वाले हैं। सब कुछ प्राइवेट करेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, जाओ प्राइवेट में नौकरी करो, मौज करो। कहना हम लोग यही चाहते हैं कि प्राइवेट में नौकरी करें या सरकारी में नौकरी करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग किस प्रोसेस से आए। हम लोग आप लोग को बताना चाहते हैं, हम लोग वही हैं। आप लोगों को याद होगा 2019, 20, 22 ये जो 2-3 साल हमारा गुजरा है, पेंडेमिक कंडीशन थी हमारे देश की, जिसमें मतलब कह सकते हैं कि आम आदमी हो या मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वो लोग अपने ना घर से निकलना पसंद करते थे और घर से निकलना तो दूर की बात है, घर के अंदर वो खुद अपने बीवी बाल बच्चे से बच के रहते थे कि कहीं वो संक्रमित होंगे तो हम हो जाएंगे। उस कंडीशन में हम लोग रेलवे के विभिन्न अस्पतालों में, भारत के 17 जो विभाग में आते हैं उनके विभिन्न अस्पतालों में पैरामेडिकल कर्मी के रूप में नियुक्त हुए और नियुक्त हुए तो नियुक्त होने के वक्त हम लोगों को कुछ समय के लिए लिया गया था, लेकिन फिर उस समय अवधि को बढ़ाया गया। बढ़ाने के बाद हम लोगों ने बोला कि नहीं, इस कंडीशन में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो समय के लिए आए थे, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को बोला गया कि काम कीजिए, आप लोग को कहीं ना कहीं समायोजित किया जाएगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का भी कहना था कि 100 दिन काम कीजिए, हम आप लोग को रख लेंगे गवर्नमेंट वाले में। ऐसे पहले भी हुआ है, कई सारे युद्ध हुए हैं जिसमें कि मतलब जो लोग योगदान दिए हैं उनको बाद में उस चीज़ का फायदा मिला है। करते करते आपने कहा अगर मोदी जी से मिलना हो तो हम हिंदुओं की बात कही आपने।
देखिए हिंदू मुस्लिम तो ठीक है, हम बात हिंदुओं की किए कि प्रधानमंत्री जी कहने का मतलब है कि भगवान मिलना, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि भगवान मतलब का मिलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हम लोग जैसे मोदी जी को के हैं सुनते रहते मतलब मिल चुके, लेकिन हम लोग को लगता नहीं कि इस धरती पे भी जो भगवान लोग जिनको कह रहे हैं सनातन धर्म के, उनका भी मिलना इंसान के लिए मुश्किल की बात है। हाँ, बीजेपी कार्यालय में जो लोग हैं, जो लोग मंत्री हैं, उनकी बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। खैर हम लोग आम आदमी अपने आप को नहीं मानते, क्योंकि वही मोदी जी हम लोग एक मिनट वही मोदी जी हम लोग फूल का बरसात हम लोगों को किए थे, तो अपनी मन की बात करते करते भावुक होकर रो गए थे कि कोरोना काल में आप लोगों ने ऐसा योगदान दिया, लेकिन आज हमारा जो चिट्ठी लेकर कार्यालय में पता नहीं उनके पास पहुँचता है कि नहीं पता है, लेकिन जो सिस्टम है जितना वो भरोसा सिस्टम का दिलाते हैं हमको में डालते होंगे की जरूरत है। हम लोगों को निकाल दिया गया बिना लिखित रूप से। हमारा जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको निकालने से पहले अगर किसी परिस्थिति में निकाला जाता है, वो भी परिस्थिति का मेंशन किया हुआ, परिस्थिति वो होगा जिसमें आप कई दिनों से एब्सेंट हैं या किसी कदाचार मतलब कोई ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपको निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हम लोगों के साथ नहीं हुआ। अभी बढ़ाते बढ़ाते बोला गया फंड की कमी है, आप लोग को 1 महीने में बुला लिया जाएगा, और कोई लिखित आवेदन लेटर जो होता है हम लोगों को इशू नहीं किया गया और निकाल दिया गया। उसके बाद हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार करते करते आज 2 साल हो गया है, और पक्ष के पास किसी मंत्री और जनरल किसी लोग के पास तो गए नहीं, हम सीधे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में गए, रेल मंत्री जी के कार्यालय में गए, कोई फ़ायदा नहीं मिला। हम लोग लौट के वापस राहुल गांधी जी आज हम माननीय राहुल गांधी भैया जी के पास आए हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि उनका जो इस बार हिसाब किताब है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान के रूप में भारत में आए। उनका इस तरह से जिस तरह से आना इस बार लग रहा है, तो हम लोग को लगता है कि राहुल भैया से मुलाकात हम लोग की बहुत जल्द हो देखिए, जाएगी। आप लोग कह रहे हैं आपकी मुलाकात राहुल गांधी से हो जाएगी, लेकिन उधर पार्लियामेंट में कहा जाता है कि राहुल गांधी उधार बुद्धि लेकर आते हैं, बालक बुद्धि है, और आप बालक राहुल गांधी जी को जो बालक बुद्धि कह रहे हैं ना, सच में वो बालक बुद्धि है उनको। राहुल गांधी देखिए सबसे मिलते हैं, अभी एक मोची से मिले थे, उनने चप्पल भी सुनी है, तो क्या भरोसा है कि आप लोगों से फिर मिल पाएंगे? राहुल गांधी जी मिलेंगे, और मैं बीपी भी उनका चेक करूंगा। ये मेरा बीपी चेक करेंगे। हाँ, राहुल गांधी जी का भी बीपी चेक करेंगे, इतना मेरा मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है। निश्चित रूप से अगर उनका जूता फटा हुआ रहता है और मोची सीधे है, तो निश्चित रूप से इतना काम करें उनका बीपी लो और बढ़ता ही होगा। तो हम लोग वो चेक करने का काम करेंगे, उनको पता चलेगा कि कैसे ये लोग कोविड के टाइम में काम करते थे। उनको जरूर इस बात का ये मतलब क्योंकि देखिए राहुल गांधी अभी जिससे भी मिलते हैं उसकी बात सुनते हैं, उनका दर्द समझते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं कि वो जिससे भी मिलते हैं उसकी बातों को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, उसको जितना हो सकता है उसकी मदद करते हैं। ज़मीन से जुड़े नेता लगते हैं, हर गरीब अमीर अच्छा बुरा सबसे मिलते हैं। हम लोगों की इतनी बुरी कंडीशन इस समय है, इतनी बुरी कंडीशन गवर्नमेंट ने कर रखी है कि हमारे परिवार बीवी बच्चे मतलब सड़क पर मजबूर है। आपके सामने खड़े होकर सड़क पे बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा पेट जल रहा है, हमारा परिवार कष्ट में है, दुख में है जब हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। हमने कोविड में काम किया, हमको आश्वासन दिया गया कि आपको हम कहीं ना कहीं समायोजित करेंगे, जबकि इस भारत देश की कई राज्य सरकारों ने अपने कोविड वॉरियर्स को समायोजित कर दिया, हमारे पास उसकी लिखित ऑर्डर है, लेकिन ये गवर्नमेंट ना करती है, ना कुछ सुनती है, ना कुछ बोलती है। जब हम सबसे हार गए तो हम संकट मोचक के पास आए, जो राहुल गांधी, जिनको हम चाहते हैं, जो आज सबकी सुन रहे हैं, हम चाहते हैं वो हमारी भी सुने और हमारी चीज़ों को सरकार तक पहुंचाएं, और मतलब ऐसा हमको न्याय मिले। हमने जिस कंडीशन में काम किया है, हमको यथावत काम पे रखा जाए। हम अपने आप को ये भी नहीं चाहते हैं कि सरकार हमको बिल्कुल रेगुलराइज कर दे तुरंत या ऐसे कर दे, लेकिन मतलब जिस टर्म्स और कंडीशन पे जैसे हम काम कर रहे थे, हमको यथावत रखा जाए, कम से कम हमारे परिवार की दाल रोटी चल सके। हम इतने बेरोजगार इस समय हैं, और भारत के इतने बड़े मंत्रालय में हम काम करते हैं कि जिसके पास नौकरियों की कमी नहीं, इतनी वैकेंसीज हैं कि स्टाफ नहीं। ये तो आपको भी मालूम है, रेलवे मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके पास ऑलवेज हमेशा वैकेंसी होती है, वैकेंसी के बावजूद हमको नहीं रख रहे हैं। हमारे रेलवे के मेडिकल डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है, पोस्ट को सिलेंडर कर देते हैं, पोस्ट ही सिलेंडर कर देंगे, बात खत्म। लेकिन हमें काम चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। हम इस समय बहुत दुखी हैं। मतलब मोदी जी से भरोसा उठ चुका है आपका? देखिए, उठने वाली बात को नहीं कहा जा सकता कि भरोसा उठ गया है, लेकिन
उनसे इतनी प्रार्थना जरूर है हमारी कि जो उन्होंने कहा था अपनी बात पे अमल करें। अगर वो हमारी बातों को सुने होते तो हम इस दरवाजे पे आज खड़े ना होते। लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना गया और हम काम चाहते हैं, हमें काम मिले। चलिए आपसे लास्ट में पूछूंगी, आप सबसे पूछूंगी, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, राहुल गांधी से क्या कहना चाहते हैं? हम माननीय राहुल गांधी भैया से कहना चाहते हैं कि हम लोगों की बात सदन में उठा के सत्ता वालों से बात करें। जिस तरह से उन्होंने अग्निवीर वालों के लिए मुद्दा को उठाया, हम लोग भी कोरोना वीर हैं। हम लोग को कोरोना वॉरियर के रूप में बोले, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वॉरियर का नाम दिया था। हम लोग भी बस सेम कंडीशन में हम लोग की बात वहाँ तक रखें और हम लोग को पुनः सेवा में लिया जाए, इसके लिए मतलब अपनी बात को वहाँ पे बुलंद बनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हमारी बात को सदन में उठाया जाए और हमें वापस काम पे लिया जाए। हमको उनकी मदद की सख्त ज़रूरत है, वो हमारी मदद है और एक बार हमसे ज़रूर मिले, हम उनसे मिलना चाहते। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम भैया से इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमने सेवा दिया है और हमारा काम क्या है, हमारा काम ही है, हमारा पेशा है कि हम मरीज को देखते हैं, सेवा देते हैं। हमको फिर से सेवा देने का अवसर मिले और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। आप विपक्ष के नेता हैं और मुझे मेरा विश्वास है कि आप आने वाले समय के प्रधानमंत्री हैं और आपने 2024 में दिखा दिया है कि आप भैया पप्पू नहीं हैं, आप पापा हैं। आप सबके पापा हैं, पप्पू नहीं हैं, आप पापा हैं सबके। और आपने ये दिखा दिया है और हमें मतलब मेरा आत्मा कहता है कि नहीं, आप कर सकते हैं, हमारी आवाज़ बन सकते हैं। तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि भैया प्लीज़ हम लोगों से मिल के हमारी बात को रखें और हमें फिर से रोज़गार दें भैया।